अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी शेयर्स की प्रॉब्लम नंबर 6 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 212 पे है। तो अब बेटे देखें, हमने शेयर्स के हवाले से डिस्कस किया था कि जब भी हमें शेयर्स का क्वेश्चन आएगा तो वो 3 तरह की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा। पहले नंबर पे वो हमें बताएगा कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है जिससे कंपनी रजिस्टर हुई है, मींस ऑथराइज कैपिटल उसका कितना है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे बताएगा कि उस ऑथराइज कैपिटल में से, टोटल कैपिटल में से कंपनी ने किस किस को कितने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो 5 सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमने देखना यह है कि कौन कौन सी सिचुएशन में शेयर्स इशू ऑफर किए गए हैं। और फिर तीसरे नंबर पे वो हमें बताएगा कि कंपनी ने उस ऑफर के अगेंस्ट किस किस को अपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, इशू कर दिए हैं। तो ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी। और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट में वो 2 चीज़ें मांगेगा। एक, वो हमसे कहेगा जी कि जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करें, और दूसरा वो हमसे कहेगा कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। राइट। तो अब इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करते हैं। सुनिएगा बेटे ध्यान से, क्या कह रहा है। अ कंपनी issued 20,000 shares of ₹10 each to general public at 10% premium। कह रहा है जी ये कोई कंपनी है, नेम उसने मेंशन नहीं किया है। इस कंपनी ने क्या किया है, अपने 20,000 शेयर इशू कर दिए, मींस ऑफर कर दिए। ठीक है, किसको, जनरल पब्लिक को। कितने वाले, 10 रुपए वाले शेयर को 10% प्रीमियम पे दिया है। ठीक है ना। तो अब अभी तक देखें बेटे, जितने भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए उसमें हमारा 10 रुपए वाला शेयर 10 पे ही चल रहा था, पार पे जा रहा था। ठीक है। आज के क्वेश्चन में वो कह रहा है जी कि कंपनी ने अपने शेयर को पार पे नहीं दिया बल्कि 10% प्रीमियम पे दिया है। तो अब देखिए 10 का एक शेयर था, इसका अब हम 10% लेंगे। कैसे, 10 शेयर की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो वो कैसे आएगा 10/100। तो मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाई 100। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 रुपया आपका प्रीमियम है। तो अब 10 का शेयर था, प्रीमियम प्रॉफिट है 1 रुपया, वो बीच में ऐड होगा। तो कंपनी ने अपने शेयर को 11 रुपए पे ऑफर किया है। ठीक है ना। तो था तो 10 का, लेकिन कंपनी इस वक्त प्रीमियम पे दे रही है तो 11 पे दे रही है। ठीक। और कितने शेयर ऑफर कर रही है, 20,000। अब देखें बेटे, इस क्वेश्चन उसमें ये तो बताया ही नहीं है कि ये जो 20,000 शेयर ऑफर किए हैं कंपनी ने, कंपनी के टोटल शेयर कितने थे जिसमें से ये 20,000 ऑफर किए हैं। मींस ऑथराइज वाला कैपिटल हमें पता नहीं है। तो ऑथराइज कैपिटल के बगैर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो बहरहाल अब कंपनी ने अपने 20,000 शेयर्स जनरल पब्लिक को 11 रुपीज़ के हिसाब से ऑफर कर दिया कि हमसे खरीद लो। राइट। अब देखना यह है कि इस ऑफर के अगेंस्ट जनरल पब्लिक का फिर फीडबैक क्या रहा। तो अब देखें क्या कह रहा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर्स। कह रहा है अब जब आप लोगों को एप्लीकेशंस आई ना, तो कितनी आई हैं, 35,000 एप्लीकेशंस आई हैं। डिमांड कितनी थी, 20,000। एप्लीकेशंस कितनी आई, 35,000। तो क्या हुआ, एप्लीकेशंस हमें हमारी डिमांड से ज़्यादा मिल गई हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है। कितनी ज़्यादा आई हैं, 15,000। तो कंपनी बाई लॉ बाउंड है कि जो 15,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उनके पैसे उनको वापस करे। ठीक है ना। तो अब आप देखें, शेयर वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर। अब उसने मेंशन भी कर दिया कि 15,000 एप्लीकेंट्स को उनके पैसे वापस कर दिए गए। ना भी बताता तो वो वापस करने हैं हमने। आपसे कह रहा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्रॉप द बैलेंस शीट। कह रहा है इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करें और बैलेंस शीट बनाएं। तो लें बेटे, पूरा क्वेश्चन आपके सामने रीड हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि कितनी सिचुएशन में कंपनी ने अपने शेयर्स को ऑफर किया है, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो कितनी सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं, 5। अब देखें उनमें से कौन कौन सी मौजूद है। तो पहली सिचुएशन होती है जनरल पब्लिक मौजूद है, रिकॉर्ड करेंगे उसको। ठीक है। दूसरी सिचुएशन होती है परचेज ऑफ एसेट, नहीं दिया हुआ। तीसरी सिचुएशन होती है प्रमोटर, नहीं है। फोर्थ सिचुएशन होती है हमारे पास डायरेक्टर्स, नहीं है। फिफ्थ सिचुएशन होती है अंडर राइटर्स, वो भी नहीं है। तो वो 5 सिचुएशंस जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है, उसमें से इस वक्त हमारी सिर्फ एक ही सिचुएशन मौजूद है और वो है जनरल पब्लिक। और जनरल पब्लिक को हम कितने स्टेप में रिकॉर्ड करते हैं बेटे, 3 स्टेप। पहले स्टेप में हम जनरल पब्लिक के से एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगे। दूसरे स्टेप में हम जनरल पब्लिक को एप्लीकेशंस का रिफंड देंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने शेयर्स की को इशू करेंगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। ये सोल्यूशन आपके सामने आ रहा है जी। लें बेटे, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6।
टॉप पे आप लिखेंगे जर्नल ऑफ, कंपनी का नेम नहीं बताया है तो जर्नल ऑफ डैश डैश 3 डैशेस डाल देंगे आप। ठीक है, अब कॉलम्स में क्या लिखना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट के नीचे भी आप पहली लाइन में लिखेंगे रुपीस, क्रेडिट के नीचे भी लिखेंगे रुपीस। डेट वाले कॉलम में पहली लाइन में ईयर लिखना है और फिर मंथ लिखना है और फिर डेट। तो उसने क्वेश्चन में डेट्स मेंशन ही नहीं की हैं, इसलिए डेट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो कौन सी सिचुएशन है, जनरल पब्लिक वाली। कितने स्टेप में रिकॉर्ड करेंगे, 3 स्टेप। तो पहला स्टेप, हमने जनरल पब्लिक से एप्लीकेशंस को रिसीव करना है। तो जब हम एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होगी। अब देखें बेटे, इस वक्त क्वेश्चन के मुताबिक हमारी जो डिमांड थी जनरल पब्लिक से वो 20,000 एप्लीकेशंस की डिमांड थी, लेकिन इस वक्त जो हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डिमांड की नहीं है। ये किस चीज़ की एंट्री है, एप्लीकेशंस को रिसीव करने की। तो एप्लीकेशंस हमें कितनी रिसीव हुई हैं, वो 20,000 नहीं बेटे, वो हमें कितनी रिसीव हुई हैं, 35,000। ठीक है, तो इसलिए अब हम 20,000 नहीं 35,000 लेंगे एप्लीकेशन। अब हमारा एक शेयर था तो 10 का, लेकिन हमने पब्लिक को कितने पे ऑफर किया, था 10 का, लेकिन हमने पब्लिक से कहा हम आपको 10% प्रीमियम पे देंगे। ठीक है, तो फिर 10% 1 रुपी प्रीमियम आया था, तो कंपनी अपना शेयर 10 पे नहीं बल्कि 11 पे दे रही है। तो इसलिए लोग फिर 35,000 एप्लीकेशंस के पैसे 11 रुपीज़ के हिसाब से हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। तो इसलिए हम 35,000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 385,000। तो 385,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये पहली एंट्री एप्लीकेशंस को रिसीव करने वाली हो गई कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप, हम अपनी एप्लीकेशंस को रिफंड करेंगे। तो क्या रिफंड होगा बेटे, जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी डिमांड थी 20,000 एप्लीकेशंस की, लेकिन जब एप्लीकेशंस आई हैं तो वो 35,000 आई हैं। तो 15,000 एप्लीकेशंस हमें हमारी डिमांड से ज़्यादा मिली हुई हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, 15,000 एप्लीकेंट को उनके पैसे वापस किए जाएंगे। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी, ये एप्लीकेशंस को रिसीव करने वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो हम एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। राइट, तो अब 15,000 एप्लीकेंट को 11 रुपीज़ के हिसाब से 165,000 रुपीज़ वापस कर दिए जाएंगे। ठीक हो गई बात। फिर बेटे कंपनी ने क्या करना है, अपने शेयर्स को इशू करना है तीसरे स्टेप में। तो अब शेयर्स को इशू करने में कौन सा केस है बेटे, प्रीमियम वाला। 3 प्राइसेस होती है ना, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो आज के क्वेश्चन में हमारा केस प्रीमियम वाला है। तो अब यहाँ पे हम अपनी प्रीमियम वाली एंट्री पास करेंगे। तो अब प्रीमियम वाली एंट्री क्या होगी बेटे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब प्रीमियम पे दिया है तो प्रीमियम प्रॉफिट है, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, इसलिए साथ शेयर प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये हमारी एंट्री होगी। अब हमने इसमें ट्रांसफ़र करनी है अपनी अमाउंट्स। तो अब बेटे सुनिएगा ध्यान से, देखें जब कंपनी अपने शेयर्स को पार पे इशू करती है ना, तो कंपनी के लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होता। क्यों, इसलिए कि एक ही टाइटल डेबिट होता है पार वाली एंट्री में और एक ही टाइटल क्रेडिट होता है, तो सेम अमाउंट दोनों साइड पे आ जाती हैं। लेकिन कंपनी के लिए प्रॉब्लम वहाँ बन जाता है जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम या डिस्काउंट पे देती है। ठीक है, क्योंकि एक टाइटल डेबिट होता है तो फिर 2 टाइटल साथ क्रेडिट या डेबिट में आ रहे होते हैं। ठीक है ना, एक तरफ एक टाइटल होता है और एक तरफ 2 टाइटल आ जाते हैं। तो वहाँ पे फिर हमारे लिए मसला आ जाता है कि जहाँ पे 2 टाइटल आ रहे हैं उनमें अमाउंट कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो। तो अब फिर उसका सोल्यूशन क्या है बेटे, कंपनी अपनी इक्वेशन बना लेगी एक। ठीक है, तो अब इक्वेशन ये देखें मैंने नीचे बनाई है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, हमारे एक शेयर की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बेटे, 10 रुपीज़। अब हमने क्या किया, अपने शेयर को प्रीमियम पे दिया, तो प्रीमियम प्रॉफिट है, बीच में ऐड हो जाएगा। तो 10 का शेयर था प्लस 1 रुपी हमने प्रीमियम लिया, 10% जो सा था। ठीक है, ऐड करें तो शेयर कितने पे दिया, 11। तो इक्वेशन बन गई 10 + 1 = 11। राइट, अब ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने शेयर्स इशू किए हैं। तो अब कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, देखें बेटे 35,000 एप्लीकेंट से एप्लीकेशन ली थी, लेकिन इन सबको तो शेयर दिए ही नहीं है। ठीक है, बीच में से 15,000 को तो पैसे वापस कर दिए थे, तो बाकी कितने बच गए, 35,000 माइनस 15,000, तो बाकी बच गए 20,000। तो 20,000 एप्लीकेंट्स को शेयर इशू किए जाएंगे। 35 में से 15 के पैसे वापस कर दिए जाएंगे, 20 को शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इस इक्वेशन को 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखें बेटे, इस 20,000 को 1 बाई 1 अब हर ब्रैकेट के अंदर हर आइटम से मल्टीप्लाई करें। तो देखें बेटे, इस 20,000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्या थी, हमारे शेयर की ओरिजिनल प्राइस थी कैपिटल की।
ठीक है ना। तो अब आप 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल की जो टोटल प्राइस है वो 2 लाख बन जाएगी। तो ये 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल को चला जाएगा। तो शेयर कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट कॉलम में कैपिटल के सामने आप लिख देंगे बेटे 2 लाख रुपए, 200,000 रुपीज। ठीक है। अब इसी 20,000 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या था हमारा, प्रीमियम था। ठीक है, एक शेयर का प्रीमियम 1 रुपये था। तो हमने कितने शेयर दिए हैं, 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो टोटल प्रीमियम कितना आ जाएगा, 20,000। तो ये पड़ा हुआ है क्रेडिट में शेयर प्रीमियम, तो 20,000 शेयर प्रीमियम के सामने आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कैपिटल के सामने आएगी, 1 रुपये प्रीमियम के हैं वो प्रीमियम के सामने आ जाएंगे। तो अब इसी 20,000 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एप्लीकेशंस के पैसे रिसीव हुए थे। तो शेयर एप्लीकेशन को आप 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 220,000 से डेबिट कर देंगे जी। ठीक है बेटे, तो ये हमारी अमाउंट्स जो सी वो हो गई ट्रांसफ़र। तो इसके साथ ही हमारी जनरल पब्लिक वाली सिचुएशन कंप्लीट हो गई। 3 स्टेप्स में हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब अगली 4 सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन मौजूद नहीं है। इसके साथ ही जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई जी। अब उसने हमसे कहा कि आप इसकी जो बैलेंस शीट है ना वो प्रिपेयर करें। तो नहीं बेटे, अब हम देखते हैं हमारी जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनेगी। तो ये बैलेंस शीट आपके सामने, ठीक है। 3 लाइंस आपने यूज़ करनी है इन्फॉर्म करने के लिए कि कर क्या रहे हैं। पहली लाइन में आपने यहाँ कंपनी का नेम लेना है, लिखना है, नहीं बताया हुआ 3 डैशेज। ठीक है, सेकंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं बैलेंस शीट, ठीक है। और थर्ड लाइन में डेट एज ऑन, वो उसने मेंशन नहीं किया तो एज ऑन डैश डैश 3 डैशेज डाल देंगे आप। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एसेट्स रुपीस और राइट साइड पे आ जाएगा बेटे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस। तो पहले फिलअप करेंगे बेटे हम लोग अपनी लाइबिलिटीज साइड को। ठीक है, तो लाइबिलिटीज साइड पे क्या आना है हमारे बेटे, 3 कैपिटल आएंगे। 3 कैपिटल में से पहला कैपिटल होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने अपने ऑथराइज कैपिटल को लेना है जी। ठीक है, तो अब ऑथराइज कैपिटल कितना बताया हुआ उसने, वो उसने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया था कि कितना है। तो फिर अब आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे बेटे, डैश डैश शेयर्स ऑफ रुपीस डैश डैश ईच, कि हमें नहीं पता कि हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है। नील डबल अंडरलाइन, जीरो नहीं करना है, नील। जीरो भी एक वैल्यू होती है, जीरो का मतलब है ही नहीं है कैपिटल। तो जब कैपिटल ही नहीं है तो बिजनेस कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। फिर आ जाएगा बेटे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो अब ये इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या आता है, वो शेयर्स जो आप लोगों ने इशू किए। तो कौन कौन सी सिचुएशन में हम लोगों ने शेयर इशू किए हैं, सिर्फ एक सिचुएशन है, जनरल पब्लिक। ठीक है ना, तो कितने शेयर दिए हैं, यहाँ अब आप देखें ये 20,000 शेयर्स हमने दिए हैं। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ लिखेंगे, देखिए बेटे अब हमने 20,000 शेयर्स तो दिए, दिए कितने पे, 11 रुपीस पे दिया था। लेकिन बेटे देखें 10 कैपिटल की प्राइस थी, शेयर की ओरिजिनल प्राइस थी। ऊपर का जो हमने 1 रुपया लिया वो प्रीमियम का है। तो प्रीमियम एक अलहदा चीज है। कैपिटल ने अपनी ओरिजिनल प्राइस 10 से ही रहना है। ऊपर का जो 11वां रुपया था ना वो प्रीमियम का था, तो प्रीमियम को हमने अलहदा से शो करना है। तो इसलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 11 नहीं 10 ईच, ओरिजिनल प्राइस रखनी है। कैपिटल ने अपनी ओरिजिनल प्राइस पे रहना है। तो हमारे एक शेयर की ओरिजिनल प्राइस 10 थी, तो 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये आ जाएगा बेटे 200,000। ठीक है, अब हमने तो अपना शेयर 11 पे दिया था, तो ऊपर का जो वो 1 रुपया था वो भी इसी साइड पे आना चाहिए, लेकिन वो कैपिटल के अंदर नहीं आएगा, वो अलहदा से शेयर प्रीमियम के नाम से आएगा। तो फिर उसकी आप हेडिंग देंगे बेटे रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें अब आप लिख देंगे अपना शेयर प्रीमियम। तो कितना था बेटे, 20,000। ठीक है, तो ले बेटे ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। अब आते हैं एसेट साइड पे। ठीक, तो अब हमने क्या कहा था जी कि ये जो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल से नीचे जितनी भी वैल्यूज है ना, यही बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एसेट साइड पे आना किस नाम से है। ठीक है, तो उसके लिए अब देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कौन कौन सी है। तो कंपनी ने कितनी सिचुएशन में शेयर दिए हैं, एक ही सिचुएशन है जनरल पब्लिक वाली। ठीक है, तो ये जो 20,000 शेयर हैं कंपनी ने जनरल पब्लिक को दिए हैं। ठीक है, तो ये हमें कंपनी को क्या हुआ है, ये पैसे रिसीव हुए हैं। तो 20,000 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए ये कैश एट बैंक है, और ये जो 20,000 है ये भी कंपनी को प्रीमियम का मिला है। 20,000 शेयर का एक के हिसाब से ये भी पैसे मिले हैं पब्लिक से। ठीक है, तो ये 2 लाख भी कैश की फॉर्म में मिला है और ये 20,000 भी कैश की फॉर्म में है। तो टोटल कैश एट बैंक कितना हो जाएगा, 220,000। तो एसेट साइड पे यहाँ आप लिखेंगे कैश एट बैंक 220,000। लें बेटे हमारी बैलेंस शीट जो सी अब हो गई कंप्लीट। अब आप इस बैलेंस शीट को क्लोज करें तो देखें एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 220,000 और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है 220,000।
1000। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारा प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, ये 6 कंप्लीट हुआ। ठीक है, बैलेंस शीट भी हो गई और जर्नल एंट्रीज भी हो गई। तो एंट्रीज में हमने जब रिकॉर्ड किया तो कितनी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी, एक जनरल पब्लिक वाली सिचुएशन थी, राइट। और फिर बैलेंस शीट बनाई और कंप्लीट हुआ, राइट। थैंक यू सो मच।